नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, रजौरी की घटना के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। 13 तारीख को गृह मंत्री जम्मू आ रहे हैं जी, वो वहीं जाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक जो है नेशनल लेवल पे आज जम्मू में शुरू हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संतोष जो है BL संतोष वो हिस्सा लेंगे, साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कोर कमेटी के जो ग्रुप जी। गुलाम नबी आज़ाद को फिर एक झटका लगा, उसका एक MLC उनके दल से बाहर हो गया। तो बात करते हैं सबसे पहले रजौरी की घटना को लेके अभी भी लोग सहमे हुए हैं। एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत देर के बाद जो है जम्मू प्रोविंस में एक आतंकवादी घटना घटी है और इसको सरकार बहुत सीरियस ले रही है। और खासकर जो उसके दूसरे दिन जो ब्लास्ट हुआ उसकी एक बहुत बड़ी जो है चिंता सरकार को सता रही है और उसके ऊपर मंथन भी हो रहा है। अब 13 जनवरी को होम मिनिस्टर अमित शाह है, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। वो 13 तारीख को रजौरी जाएंगे, वहाँ जो मृतक परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में वहाँ पे राज भवन में बैठ के उस पर मंथन करेंगे, जिसमें LG भी होंगे, DG पुलिस भी होगी, पुलिस और CRPF के बड़े आला अधिकारी वो भी शामिल होंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी बात है जो हमें जानकारियां मिल रही हैं भाजपा के आंदोलनी सूत्रों से और राजौरी से भी। दरअसल जिस इलाके में ये घटना घटी है वो इलाका भाजपा समर्थित है। वो समुदाय जिस प्रकार चिनाब वैली में किश्तवाड़ एक ऐसा इलाका माना जाता है जो भाजपा का गढ़ रहा है और ये कहा जाए कि भाजपा की प्रयोगशाला, कमोबेश वो स्थिति राजौरी के इन अल्पसंख्यक समुदाय की इन इलाकों की है। भाजपा के लिए मुसीबत ये है कि ये जो नरसंहार हुआ वो लोग भाजपा पे बड़े फेथ करते आ रहे थे कि भाजपा है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन आतंकियों को कोई मालूम नहीं वो कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से वारदात कर जाते हैं। तो जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक इस घटना ने गृह मंत्रालय तक को बिल्कुल बड़ा चिंतित किया है कि पुलिस की ओर से दावे तो बड़े लंबे चौड़े किए जाते रहे कि सुरक्षा चाक चौबंद है, ये है वो है। और आपको याद होगा हमने जिक्र भी किया PP लाइन में, पुलिस की ओर से कई बार ऐसे बयान आए कि चिनाब वैली और पीर पंजाल में आतंक मुक्त हो चुका है। इस तरह के बयानों पर कई जानकारों का कहना था कि इस तरह के बयान ये ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जो आतंकी गड़बड़ी के इरादे से जो पाकिस्तान चाहता है उनको लगता है कि उकसावे वाले बयान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते नहीं किसी तरह से शांति हो और उन खबरों में बनने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करना, सुर्खी बनानी है उनको। तो हम समझते हैं कि ये जो तमाम चीज़ों को हम जोड़ कर देखें तो आपने खुद कहा कि जैसे 13 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री और वहाँ जाएंगे सबसे पहले डांगरी में, जो 7 लोग मरे हैं उनको कंसोल करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय है कि आपकी सुरक्षा की जाएगी। और इस बीच हालांकि करीब 2000 CRPF के जवान दोनों डिस्ट्रिक्टों, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट LOC का पुंछ और रजौरी, वहाँ लगाए गए जो अति संवेदनशील इलाके माने जाते हैं माइनॉरिटीज़ के। उसके अलावा जो 303 की जगह उनको SLR दी गई है, एक्स सर्विसमैन जिसमें शामिल है। मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन कवायद है आत्म सुरक्षा को लेकर। लेकिन बात फिर लोग वही कहते हैं कि जब घटना घटती है उसके बाद ही कार्रवाई क्यों होती है। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि BDC के मेंबर पिछले के लंबे अरसे से ये मांग करते आए कि हमारी राइफलें हमें वापस की जाए, आतंकवाद सिर उठा रहा है, लेकिन उनकी मांग पर कोई गौर नहीं। जब ये नरसंहार हुआ तो 303 की जगह अब SLR दी जा रही है। ये विडंबना है। तो मैं समझता हूँ उन तमाम चीज़ों को सुनने के लिए, जानने के लिए खुद गृह मंत्री वहाँ जा रहे हैं। वो वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर लोगों की बात सुनेंगे और जिस प्रकार
हमको कल जानकारी मिली थी कि उन्होंने कहा कि ये दूसरी घटना, उसमें उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया है। उसमें जो सूत्र बता रहे हैं, पुलिस की नेग्लिजेंसी को नंबर 1 पे रखा गया है। अब सच्चाई क्या हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम तो उस मीटिंग में थे नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये कड़ा संज्ञान दिल्ली ने लिया है। जाहिर है कि पीएम मोदी के नॉलेज में भी सब चीज़ें नहीं होंगी, और उस दिन बाद वो राजभवन में एक सुरक्षा बैठक, समीक्षा बैठक करेंगे, और ये हम समझते हैं कि ये कवायद बेहद जरूरी थी। बिल्कुल सही। और जिस प्रकार आप देखिए ना, ये कई चीज़ों से जुड़ती दिखाई दे रही है। एक जहाँ डांगरी का मामला है, और पंचों में भी पत्थरबाजी जैसे पत्थरबाजी, उसके अलावा जो 26 जनवरी आ रही है, ये इस प्रकार के सब लगातार मिलते हैं हर 26 जनवरी के दौरान, हर बड़े त्योहार के दौरान, कि बड़ी शरारत हो सकती है आतंकियों द्वारा। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा, आज वो भी सरहदी सूबा है पंजाब, ये भी सरहदी सूबा है, पड़ोसी राज्य है। वहाँ आज हम देख रहे थे किस प्रकार बेहद कड़ी सुरक्षा में राहुल गांधी की यात्रा को निकाला जा रहा है। चुनौतियां कई हैं, और चुनौतियां सब खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष सबसे बड़ी हैं। और हमारा सूबा जिस प्रकार चिनाब वैली में, किश्तवाड़ में भी सघन तलाशी अभियान चल रहे हैं, तो हम मान सकते हैं, जिस प्रकार सुरक्षा से जुड़े जानकार भी कहते हैं। हालांकि सरकार की ये पहल अच्छी है, जो बीडीसी को इन्होंने SLR दी है, स्वागत योग्य है कदम, ताकि जब तक फोर्सेस बोले पहुंचे उस वक्त अपना ये मुकाबला करते रहें। लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि जब पॉलिटिकल आशीर्वाद होता है अफसरों पर, वो कहीं ना कहीं दिखते हैं। लेकिन लग रहा है कि होम मिनिस्टर के इस विजिट के बाद जी कुछ ना कुछ अफसरों पर बड़ा जरूर गिरेगी, पक्का गिरेगी, और बदलाव होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर को आप सारी दुनिया जानती है, भाजपा ने हमेशा प्रायोरिटी में रखा है, चुनाव में भी और हर मुद्दे पे। तो अगर यहाँ कल को चुनाव होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो स्टेट यूनिट इनकी कमजोर है, तो स्वाभाविक है बैकफुट की स्थिति बनेगी। तो हम समझते हैं कि गृह मंत्री की जो विजिट है, ये अहम नहीं, बेहद अहम है। और इस दौरान ये LG साहब से भी बात करेंगे, और बीजेपी को तो उन्होंने जो संदेश देना था, जो दिल्ली गए थे, उनको दे दिया। और हम समझते हैं कि ये अगर कड़ा इन्होंने संज्ञान लिए तो है, उसके बाद अगर कोई कदम जिस तरह हम समझ रहे हैं, आपने भी इशारा किया, हमने भी इशारा किया, कि अगर वो कार्रवाई होती है, तो मैं समझता हूँ वो भी एक देखने लायक होगी। सतीश जी, आपने चुनावों की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनावों की सौगात लग रही है। बिल्कुल। उसको लेके हालांकि अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर, उन्होंने दिल्ली इनको तलब किया था, उसमें बहुत सी बातें थी, उसमें चुनाव की भी चिंता थी। और उसको लेके आज जम्मू में एक कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, इस वक्त मीटिंग चल रही है थोड़ी देर में। तो M4 परमंडल में एक रिजॉर्ट है, वहां पे है, जिसमें BL संतोष जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और उसके साथ साथ जो यहाँ के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो सब देख रहे हैं। अब देखना ये है कि इन मीटिंग के बाद, हालांकि क्षमा चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात ये कल की मीटिंग में हुई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पे दावे कर रहे थे, बड़े बड़े एजिटेशन जहाँ पे हो रही थी, वहां जाते थे, उनसे कह रहे थे हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करते, आश्वासन दे रहे। लेकिन जो हमें भी अंदर की बात, जो सूत्रों से पता चला है, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होम मिनिस्टर ने, आप डांट कह सकते हैं, डांट दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब LG से जाके मिलिए। इसका मतलब क्या है, LG से जाके मिलिए मतलब इससे पहले आपने LG से बात ही नहीं की। अगर LG से आपने बात की होती तो आप कहते वहां पे कि हमने LG से बात की थी और LG ने हमें ये कहा, हमारा काम नहीं हो रहा है, या कुछ भी आप कह सकते हो। बिल्कुल। लेकिन अब जब उन्होंने, क्यों LG जो है वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बिल्कुल। उनके अगर LG के ऊपर एलिगेशन कोई लगता है तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर लगता है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कही कि आप जाके LG से बात कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, और मैं ये भी समझता हूँ कि इस बैठक से पहले जो LG, चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, उन्होंने यहाँ के हालात में पहले से ही उनके संज्ञान में सब बातें ला दी होंगी मनोज सिन्हा साहब ने, कि भैया ये सूरत हाल है, ये आंदोलन है, ये पार्टी की लोकल इकाई है, सब विषयों पर चर्चा हो चुकी होगी, तभी गृह मंत्री ने ये बातें कही हैं। अगर नहीं बात होती
तो हम नहीं समझते कि डांट लगाते और ये कहते हैं कि एलजी से बात कीजिए। हम समझते हैं कि देखिए एलजी का पॉलिटिकल होना ये बहुत बड़ी बात है, और वो तमाम बातें मैं समझता हूँ पीएम मोदी और इन सबके संज्ञान में होगी। ये गनीमत है कि उसमें जम्मू कश्मीर से एक नेता ऐसे भी हैं जो पीएमओ में बैठते हैं और जिनके पास सब जानकारियां होती हैं और उनसे वो जानकारी लेते भी रहते हैं, खुद लेते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर करते होंगे, बिल्कुल, उनकी ऑफिस में बैठे, बिल्कुल, उनकी ड्यूटी है ये। बिल्कुल। हम समझते हैं कि जिस पर आज जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं कोर ग्रुप की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीएल संतोष, आशीष सूद जो सह प्रभारी हैं, ये सब अभी जो पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी आए हैं और वो सीधा चलेंगे हमारे रिजॉर्ट में जहाँ बैठक है। उसमें प्रदेश रविंद्र राणा, अशोक कोल हैं, जुगल किशोर शर्मा हैं और जो कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, ये तमाम लोग हैं जो मेंबर हैं। लेकिन हम समझते इस बैठक में भी बीएल संतोष जैसा जैसी मैं उनके बारे में जानकारी रखता हूँ, वो लाजमी तौर पर इनकी नट कसेंगे इनके प्रदेश नेतृत्व के, चूँकि उनके पास ही सब जानकारियाँ जा रही हैं कि ये केवल बयान बहादुर है, कहीं ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा और भाजपा ये मुगालता ना पाले। हमारा मानना, हमने पहले भी पीपीएन में कहा है कि चुनाव को लेकर जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे पार्टी का हो या सरकार में मोदी साहब हो या अमित शाह हो, उन सबको मालूम है कि यहाँ का जो नेतृत्व है उसके भरोसे उनके कंधों पर चल के बंदूक नहीं चलाई जा सकती चुनाव की। चुनाव आखिर चुनाव मैदान में दिल्ली के नेतृत्व को उतरना पड़ेगा यहाँ पर, अगर उनको यहाँ सरकार बनानी है। तो ये तमाम बातें हैं, इनको केवल ये है कि इनको टाइट किया जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं केवल। और ये भी शिकायत एक पार्टी के अंदर सुनने में आती है कि पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता जो बरसों बरस से पार्टी का चल रहा है उसको अनदेखा करके नए नए लोगों को लाया जा रहा है और उन्हीं को महत्व दिया जा रहा है। ये भी एक पार्टी के अंदर इनर पार्टी ये भी बातें उठ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। श्री जी, गुलाम नबी आज़ाद को एक और झटका लगा है। उनके पार्टी से जो XMLC हैं निज़ामुद्दीन, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनके साथ दो और नेता हैं। तो अब आज़ाद साहब तो मेरा ख्याल आज़ादी के दिन ही पूरे करेंगे अपने। देखिए, गुलजार की 1959 में एक फिल्म आई थी कागज के फूल, उसमें गाना तो उसकी 2 लाइनें हैं, देखी दुनिया की यारी बिछड़े सब बारी बारी। तो आजाद साहब के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने सत्ता की मिलाई चाटते हुए 4 जज्बात समय बिताने के बाद भी जो उन्होंने अपनी माँ बोली संस्था कांग्रेस के साथ किया, उनको अफसोस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि नरक स्वर्ग ऊपर है, बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग नरक यहीं पे है। तो मैं समझता हूँ एक के बाद एक जो झटका मिल रहा है इनको, और जिस तरह शुरू में दिखा रहे थे हाई जोश है, अब मुझे लगता है वो जोश वो जो है वो उनका कहीं दरकिनार हो गया और अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं अगर हमें घर वापसी की कहीं से कुछ गुंजाइश बनती हो, क्योंकि उनके बयान अब जो लगातार आ रहे हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलूँगा, ना मैं कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहता हूँ। भाई साहब, आप कर भी ले, कोशिश कर भी ले तो कांग्रेस को क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल इनको ये लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा अगर जम्मू कश्मीर में आ जाती है, अगर कैरो में, तो तब इनके जो बाकी भी बचे हैं वो भी कहीं जाके लखनपुर में माला लेके ना खड़े हों, ये इनकी दिक्कत है। और हम समझते हैं कि देखिए, गुलाम नबी आज़ाद अगर कहीं आत्मचिंतन अकेले बैठ करेंगे, वो मानेंगे, खुद में ही मान लेंगे कि मैंने बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। कर रहे होंगे, पक्का कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार। फोन तो नहीं आया बीच में? नहीं सर।